हेलो स्टूडेंट्स देखो एटा ज्योग्राफी रो डिवीजन गेम क्वेश्चंस इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन 2024 एटरे फर्स्ट क्वेश्चन अछि उदारीकरण और घरोईकरण माने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट देशांतरगामी व देशांतरवासी। थर्ड क्वेश्चन इंटेंसिव फार्मिंग बा कल्टिवेशन कहिबे एक्सटेंसिव फार्मिंग बा कल्टिवेशन सघन कृषि और व्यापक कृषि एटा बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्षुद्र शिल्प और बृहत शिल्प मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिफ्थ वन इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट जीआईएस एंड जीपीएस। तो ये डिवीजन गेम क्वेश्चन दबार अर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन बोलिया जिनस तुमको एग्जाम पूर्व जना पड़ जिवो एवं तुम प्रिपरेशन पाई हेल्प हो। एबे देखो आंसर्स कहि दबा। उदारीकरण बा लिबरलाइजेशन माने देशर शिल्प वाणिज्य आर्थिक क्षेत्र रे सरकारी नियंत्रण और कटकणा गुडी को कोहल करिबा और उच्छेद करिबा जहा फल रे अर्थव्यवस्था रे घरोई पूंजी निवेश वृद्धि पाइबो एवं अर्थनैतिक प्रगति हेई पारिबो एहाको उदारीकरण बोली कहा जाय। लिबरलाइजेशन implies just taking out the restrictions and control of government on industrialization, trade and commerce, etc. to promote the economy. Right? एही नीति बल रे देशर 50% शिल्प उपरे लाइसेंस उच्छेद करा जायछि। अच्छा ये WTO जोटा अछि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एही नीति WTO द्वारा अनुमोदित होई पृथ्वी रो विभिन्न देश रे कार्यकारी हेउछि। आ जिबा घरोईकरण कथा कोन व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एटा मालिकाना विषय। राष्ट्रायत्त उद्योग गुडी को घरोई मालिकाना और घरोई परिचालना आंशिक और संपूर्ण भाव हस्तांतर करिवार प्रक्रिया को घरोईकरण कहा जाए। 1991 रे भारत रो अनेक इंडस्ट्री बा शिल्प गुडी को घरोईकरण करा जायतिला। प्राइवेटाइजेशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स बाय 50% और बाय 100%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देशांतरगामी और देशांतरवासी कौन व्हाट इज इमिग्रेशन एंड व्हाट इज इमिग्रेशन। देखो देशांतरगामी माने कौन सी देश बा अंचल भीतर लोक अन्य देश को जीवा माने बाहर को निज स्वदेश छाड़ी बाहर को जीवा विदेश जीवा या को देशांतर कहा जाए। आमर 2001 जनगणना अनुसार जो देखिया बेले भारत रे 5 नियुत लोक अन्य देश रे अछंती। राइट एमिति निज देश छाड़ी पळेबाटा को देशांतरगामी कहिबे। आर विपरीतटा होची देशांतरवासी माने कौनसी एक अंचल बा देशरू देश को अन्य देशर लोक माने आसे माने फॉरेनर्स कम टू आवर कंट्री। विदेशी माने पुंजी निवेश करी किंबा कौनसी कार्य रे आम देश को आसी आम देश रे सेटल हो जाती एमान को देशांतरवासी कहा जाए। माने बाहर आसी आम देश रहबाटा या द्वारा कौन होता है आम देशर जनसंख्या वृद्धि होता है। राइट तो पार्थक्य गोटे जदि देखिबा देशांतरगामी जोगु सेही अंचल जनसंख्या ह्रास पाउथबे किंतु देशांतरवासी जोगु गंतव्य स्थान जनसंख्या वृद्धि पाउथबे। ओके नेक्स्ट जीवा। सघन कृषि और व्यापक कृषि कौन देखो सघन कृषि मुख्यतः जो देश गुड़ाक जनसंख्यार चाप बेसी थी जमी भारत चीन एगुड़ाक अंचल से देश रे क्षुद्र आकार चाष जमी रे वाणिज्य उद्देश्य विभिन्न फल तथा अन्यान्य शस्य प्रचुर परिमाण रे उत्पादन करा जाए। एटा मुख्यतः हम भूमध्य सागर जलवायु अंचल देखा मिले। एटी आधुनिक कृषि कौशल माध्यम रे अल्प जमी रे अधिक फसल केमती करा जाय पारिबो ये विषय चिंता करा जाय था। किंतु व्यापक कृषि साधारणतः कम जनबसति अंचल रे होता है। बृहताकार चाष भूमि रे कृषि प्रणाली माध्यम रे व्यापक वाणिज्य कृषि करा जाय था। एटी बेसी मेशिन रो व्यवहार करा जाय था कम श्रम यूज करा जाय था। माने आकु इंग्लिश रे कहबे के एक्सटेंसिव
cultivation, that means extension of areas in which we apply capital intensive to produce more commercial crops, right? ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଯୋଉଟା ରହିଲା intensive ଟା in a small, because of population pressure in a small piece of land or small area रे maximum production ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ by new technology and science ର apply କରିକି more production in less area, right? Next question, small scale industry and large scale industry माने क्षुद्र शिल्प और बृहत शिल्प। देखो छोट छोट मेसिनारी और अल्प निवेश माध्यम रे कम संख्यक श्रमिक को प्रयोग करी जो शिल्प अनुष्ठान गुड़िक करा जाय थाए, जेमति कि पोशाक, खेलना, इलेक्ट्रिकल गुड्स, चमड़ा शिल्प इत्यादि को क्षुद्र शिल्प कहा जाए, right? The industry which has very less investment and less number of workers used to work, small investment होता इंडस्ट्री गुड़ी को क्षुद्र शिल्प कहबे। आउ हेवी एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री गुड़ा को जोटी अधिक पुंजी निवेश होइथिबो एवं अधिक संख्यक श्रमिक नियोजित होइथिबे, आकार दृष्टि बड़ होइथिबो, एगुड़ा को कहा जाए बृहत शिल्प। लौह इस्पात शिल्प, जहाज निर्माण शिल्प, विमान निर्माण शिल्प, रेलवे, एगुड़ा सबू हेवी इंडस्ट्रीज बा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोल के कहा जाए थाए। ओके, नेक्स्ट जीवा GIS माने भौगोलिक सूचना सेवा, आ गोटे GPS माने उपग्रह जोगाजोग। सो ये दुईटा जाक प्रणाली। GIS भौगोलिक सूचना सेवा, ए सेवा माध्यम रे भौगोलिक तथ्य संरक्षण होता है, तार प्रदर्शन, विश्लेषण, पुष्टिकरण इत्यादि रे सहायक होता है। यह द्वारा कौनसी अंचल रे होथवा विपर्ययर अनुमान लगाई तार प्रतिकार मध्य करिवार सुविधा होता है। ये थिला तुमर GIS, राइट? आ जदि उपग्रह जोगाजोग GPS देखिबा बेले सैटेलाइट बोलिबा, आमे सैटेलाइट माने उपग्रह माध्यम रे प्राकृतिक विपर्ययर गति तथा तार गंभीरता केते से विषय मापी पारिबा। यह छड़ा सीमा सुरक्षा, पाणीपाग, जलवायु परिवर्तन सूचना तथा अन्यान्य ग्रह मानकरो अनेक इनफॉरमेशन संग्रह करिबारे ये GPS हमको साहाय्य करता है। 1983 रे इनसेट स्थापन हबा परे भारत रे यह त्वरान्वित होइतिला। तापरे हमर निज उपग्रह होतबे क्षण रॉकेट गुड़िक जमती PSLV, GSLV रो डेवलप होला परे आमे ए दिगरे बहुत अग्रगति करछे। ओके स्टूडेंट्स, से थिला 15 क्वेश्चन यार उत्तर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।